हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की थी चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की, जो पेज नंबर 37 पे है। इसके हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8, 12 एंड 18। अब हमें जहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं हमने इनके फाइंड करने हैं कॉमन मल्टीपल्स। तो हमने कितने लिखने हैं? पहले वाले 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। तो पहले हम इनके मल्टीपल्स फाइंड कर लेंगे कि मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मल्टीपल्स क्या होते हैं? हम उस नंबर का टेबल लिखते हैं जिसके हमने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं ना, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ ए नंबर। तो पहले हम लिखेंगे किसके? 6 के, मल्टीपल्स ऑफ 6 के। तो क्या होंगे मल्टीपल्स ऑफ 6 के? यहाँ पे देखो 6 का हम टेबल लिख लेंगे। यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, उसके बाद 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा कितना आएगा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा कितना आएगा 48, तो 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, उसके बाद 11 6 जा कितना आएगा 66, तो उसके बाद 11 से हो गया, 12 से करेंगे 72। इसके बाद भी आप इसके मल्टीपल्स लिख सकते हो ना स्टूडेंट्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, हमने पढ़ा था ना, तो ये चलते जाते हैं। तो हमने 72 तक लिख लिए हैं। आगे हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ किसके? यहाँ पे देखो हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8 के, मल्टीपल्स ऑफ 8 के। तो मल्टीपल ऑफ 8 के क्या होंगे? यहाँ पे देखो इसका टेबल लिखेंगे। 8 1 जा 8, 2 से किया 16, अब 8 को 3 से किया 24, 4 से किया 32, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, उसके बाद 7 से किया 8 7 जा 56, 7 से 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, 11 से किया 88। क्लियर? हमने यहाँ पे 88 तक लिख लिया। ये मल्टीपल्स आ गए 8 के। अब स्टूडेंट्स, हमने इनके कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। फर्स्ट 3, पहले 3 इनके कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट 3 कॉमन। आप सीधे भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट 3 भी लिख सकते हो, तो बिना इसके भी लिख सकते हो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 तो क्या होंगे हमारे? देखो यहाँ पे जो नंबर्स क्या होंगे? सेम होंगे दोनों में। अब यहाँ पे 6 6 नहीं है, यहाँ पे 12 भी यहीं जहाँ पे नहीं है, हमें क्या मिल रहा है? अब देखो यहाँ पे 12 नहीं है, 18 भी यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे एक नंबर मिल गया हमें 24, है ना, ये मिल गया 24, और 24 यहाँ पे भी है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमें इसके क्या मिल गए? 24। इसका हमें फर्स्ट क्या मिल गया? ये कॉमन मल्टीपल मिल गया 24। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे दूसरा कौन सा है। यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 40, उसके बाद क्या आ रहा है? यहाँ पे देखो 36 40 42 48 यहाँ पे है। सेकंड वाला क्या मिल गया हमें? 48 मिल गया। क्लियर? ये इसका सेकंड मल्टीपल हो गया। अब थर्ड हम चेक करेंगे 54, यहाँ पे 56 है, 60 64 60, यहाँ पे 72 है ना। थर्ड वाला क्या मिल गया हमें? 72। तो ये यहाँ पे हमें 72 मिल गया। तो स्टूडेंट्स, हमें ये इसके फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल गए। पहले हमने इनके मल्टीपल्स फाइंड किए 6 के और 8 के। उसके बाद हमने क्या निकाला? कॉमन मल्टीपल्स, जो नंबर्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये स्टूडेंट्स, ये आ गए इसके फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। तो ऐसे ही हमने बी पार्ट के निकालने हैं। बी पार्ट में क्या दिया हुआ हमें? यहाँ पे देखो 12 और 18। तो हम इनका फिर अगेन हम इनके मल्टीपल्स फाइंड करेंगे टेबल करके, 12 एंड 18। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 12 के क्या होंगे? 12 का हम टेबल लिख लेंगे। 2 से किया 24, 12 2 से 24, 3 से 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा यहाँ पे 84 आएगा, 12 8 जा यहाँ पे 96, 12 9 जा कितना आएगा? यहाँ पे 8 से किया 9 से 108 जहाँ पे, और 10 से किया 120। इसके बाद भी स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो ना, आगे ये जा रहे हैं, ये इनफाइनाइट है।
तो आगे हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 18। तो यहाँ पे हम 18 का टेबल लिखेंगे। 18 बन जाए 18, 18 टू ज़ा 36, 3 से किया इसको 54 आएगा, 4 से किया तो 72, 5 से किया तो 90, आगे 6 से 108, उसके बाद 7 से 126, तो 8 से करेंगे 114, 9 से 162 और 10 से किया 180। क्लियर? अप टू सो ऑन, ये चलते जाएंगे इनफाइनाइट। तो ये आ गए हमारे मल्टीपल्स। तो अब स्टूडेंट्स हमने निकालने हैं इनके फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, किसके निकालने हैं हमने? 12 एंड 18 के। तो हम लिखेंगे 12 एंड 18 के। तो क्या है, हम जहाँ पे लिख लेते हैं आर, नीचे लिखेंगे इसके। अब देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18, 24 यहाँ पे नहीं है, 36 हमें मिल रहा है। पहले 36, हम 36 से स्टार्ट करेंगे। 36, उसके बाद क्या मिल रहा है? 48, 60, 54, 72, 90, यहाँ पे 72, यहाँ पे 72, तो यहाँ पे 72 मिल गया। उसके बाद 84, 96 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 108, यहाँ पे 108। क्लियर? ये हमने यहाँ पे उन्होंने 3 पूछे हुए हैं, तो हमने यहाँ पे 3 ही लिखने हैं, 108। ऐसे और भी आगे इनके कॉमन मल्टीपल्स बड़े सारे निकल जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमने 3 ही फाइंड करने थे, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये आगे इसके 36, 72, 108। तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, जब हम कॉमन मल्टीपल्स फाइंड कर रहे थे, कि हमें एक पैटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पे भी हमें स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या पैटर्न मिल रहा है। फर्स्ट वाले में, इसके फर्स्ट पार्ट में देखो यहाँ पे 24 मिल रहा है। इसमें अब कितने ऐड किए हमने? देखो ये 12 का टेबल आ गया, एक छोड़ के दूसरा नंबर मिल रहा है ना हमें। देखो यहाँ पे 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 होता है। यहाँ पे 36 नहीं है, आगे 48 है, 2। तो ये हमारा आ गया, एक पैटर्न मिल गया ना, एक नंबर छोड़ के हमें दूसरा नंबर मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या पैटर्न है? देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे 36 का यहाँ पे टेबल मिल रहा है। 36 प्लस 36 72, 72 में 36 ऐड किए 108। तो ये इसके आगे कॉमन मल्टीपल्स। तो हमें मल्टीपल्स में कोई तो कोई पैटर्न ज़रूर मिलता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपने ऐसे इसके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया कि कैसे हमने मल्टीपल्स और कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।